बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस्लामाबाद से बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की खबरें हमें मौसूल हो रही हैं और अब बारी है, अब कहा जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े जर्नलिस्ट मौजूद हैं इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद की राहदारियों में, इक़्तिदार की राहदारियों में, पावर कॉरिडोर्स में, जो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो होना था हो गया। अब बारी है मुस्लिम लीग नवाज की, पीडीएम की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और ये जो कहा जा रहा है कि हम इमरान खान साहब को माइनस कर देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस कर देंगे और उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, नाअहल कर देंगे, उसको जेल में डाल देंगे और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। तो कहते हैं कि जनाब वो लोग जो ये सोच रहे हैं और जो पॉलिटिकल पंडित जो सोच रहे हैं, खा वो पीडीएम के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं या मौलाना साहब हैं, अगर वो ये समझ रहे हैं कि जनाब ये सारे का सारा केक जो है उनकी ट्रे, केक इक़्तिदार की जो ट्रे है वो सजा के उनके हवाले कर दी जाएगी और कहा जाएगा कि आइए जनाब मौलाना आप संभालिए, अब इक़्तिदार आपका हुआ और नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार आपका हुआ, शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार आपका हुआ, तो जरदारी साहब इक़्तिदार आपका हुआ। तो ये ऐसा नहीं है, बल्कि अब जो है टीका अगर लगेगा तो फिर वो सबको लगेगा। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो अवाम हैं, पाकिस्तान के अवाम और बहुत बड़ी अक्सरियत पाकिस्तान के अवाम की 70% आखिरी सर्वे के मुताबिक भी वो 70% से टस से मस नहीं हो रहा। 65 और 70% पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और उनको आप इग्नोर करके, बंद गली में धकेल के, दीवार के साथ लगा के और उनको जेलों में डाल के आप एक ऐसा इलेक्शन करवाएं और उनको, और यहाँ तक कहा जाए कि जनाब इनको कोई टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा और जो टिकट के लिए अप्लाई किया करेगा उसको भी हम ठिकाने लगा देंगे, उसको भी हम निशाने इबरत बना देंगे, लोग टिकटें वापस करेंगे। जब ये यहाँ तक कहा जाए और जब यहाँ पहले से कहना शुरू कर दिया जाए, चेयरमैन नादरा को तब्दील कर दिया जाए, उसका इस्तीफ़ा ले लिया जाए, क्योंकि वो भी एक बड़ी हर्डल थी इंतखाबी धांधली के ना होने में, वो बहुत बड़ी हर्डल थी, उनको भी फारिग कर दिया गया। चेयरमैन ने पहले ही आफ्ताब सुल्तान साहब बता के जा चुके हैं कि जनाब ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मुझसे नहीं होती। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, अब चीज़ें जो है वो उससे आगे की तरफ जा रही हैं। अब क्या इन हालात में हम ज़रा 2 और 2 4 की तरह बात करते हैं। इन हालात में जो 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है उनकी अवाम में पजीराई है ही नहीं। वो जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान के अवाम जो है उनको देखना पसंद नहीं करते, उनका नाम सुनना पसंद नहीं करते। और जो साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल के साथ जो कराची में हुआ कि वो पार्टी छोड़ दी, लोटा बन गए और वो कल प्रेस टॉक करना चाह रहे थे, कोई आम शहरी आया, उन्होंने उसको साबिक गवर्नर साहब को उनकी औकात याद दिलाई, उनको फारिग किया, उन्होंने कहा तुम गद्दार हो, लोटे हो, तुम होते कौन हो यहाँ पे गुफ्तगू करने वाले। लिहाजा इमरान इस्माइल साहब की हालत उस वक्त देखने वाली थी कि उनकी हालत बिल्कुल बेबस, लाचार, एक मुर्दा लाशा ऐसे था। तो ये जो नफ़रत है, ये नफ़रत हर जगह पे मौजूद है और ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं बैलेट का, इंतखाबात के अनाउंसमेंट का, कि उनको अपनी राय के इजहार का मौका मिल जाए, उसके बाद वो अपने कड़ाकेदार जो है इंतकाम वो लेंगे। उसकी वजह है कि 14 महीने से लेके आज तक कोई एक काम भी पाकिस्तान के अवाम के लिए, भलाई के लिए नहीं हुआ, एक काम भी नहीं हुआ कि जिससे पाकिस्तान के अवाम ने कोई सुख का सांस लिया हो। और इस वक्त भी जो लोड शेडिंग है, बिजली जो है वो महंगी तरीन हो चुकी है, बिजली का बिल आ रहा है हज़ारों में और लाखों में, बिजली नहीं है और 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। और यहाँ तक कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर जैसे बड़े शहरों में हो रही है, पोश इलाकों में हो रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। IMF आपको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। 1.3 अरब डॉलर की एक किस्त के लिए हम 14 महीने से नाक रगड़ रहे हैं, एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, लेकिन वो डू मोर वो कह रहे हैं और हम बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। दूसरी जानिब हम अपने जो सबसे ज़्यादा बड़ा हमारा असासा है वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो खा मिडल ईस्ट में है, खा वो मगरब में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ भी, वो हमारी रीढ़ की हड्डी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट ज़र मुबादला पाकिस्तान को भेजते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए, थ्रू बैंकिंग चैनल भेज देते,
डिजिटल अकाउंट शुरू किया गया था, रोशन डिजिटल अकाउंट शुरू किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कि आप जिस जिस मुल्क में, जिस शहर में है, दुनिया के किसी भी कोने में है, आप एक अकाउंट खुलवाएं, आप अपने पैसे उस अकाउंट में डालें, पलक झपकने में वो आपके पाकिस्तान में आपके प्यारों तक वो पैसे पहुंच जाएंगे। तो ज़र मुबादला जो तफसीलात हैं वो बढ़ती जा रही थी मुसलसल। हमने उनको भी गालियां दे दे के, उनसे वोट का हक छीन के, उनको गालियां दे के, और बल्कि अब उनको डराया जा रहा है कि हो आपकी लिस्टें तैयार हो रही हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको पाकिस्तान में राहत नहीं मिलेंगी। अब उनको डराया जा रहा है। वो इतना डराया गया कि उन्होंने वो पैसे भेजना बंद कर दिए। अब वो प्राइवेट चैनल से फिर डॉलर्स का डिफरेंस आ गया। पाकिस्तान के अवाम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे कि कोई बात नहीं, 2-3 रुपए का अगर हमें नुकसान होता है तो, लेकिन पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, वो ये काम करते थे। हमने उस पूरी की पूरी लॉट को भी अपना दुश्मन बना दिया। और क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच के हामी थे, इसलिए हमने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वो पाकिस्तान का दुश्मन है, खुदा ना खास्ता, लिहाजा उनको भी हमने गालियाँ दे दे के फारिग कर दिया। तो ये तो है हमारी सूरत हाल। अब इन हालात में, और जो कुछ वाशिंगटन में हुआ, और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी जंग बंदी का मुआहदा भी ख़त्म कर दिया भारत ने, तो 14 जमाती हुकूमत इत्तेहाद जो है उसने तो कुछ नहीं किया। और ये सारे का सारा मलबा किस पे गिर रहा है, क्योंकि फ़ौज ने भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी इनको सपोर्ट करके देख लिया कि जनाब इन नाबगों को वो सपोर्ट कर रहे थे 14 महीनों से, इनको विसाखियाँ फराहम की हुई थी, उन्होंने भी सपोर्ट करके देख लिया। उसका नतीजा भी निकल आया कि कुछ नहीं मिला, और पाकिस्तान रुस्वा हो रहा है, और अफसोस होता है वो पाकिस्तान के साथ ये कुछ हो रहा है, अंदरूनी मुल्क भी और बैरून मुल्क भी। और पाकिस्तान का जो इस वक्त रुपया है वो अफ़गानिस्तान से भी बदतर, श्रीलंका से भी बदतर, बांग्लादेश से भी बदतर, इंडिया से भी बदतर। पूरे रीजन में हमारा रुपया जो है वो टके से भी वो हमारा तो उधर तो टका, बांग्लादेश का तो टका, एक रुपया को कहते हैं टका, तो हमारे यहाँ तो टका 5 पैसे होते थे, और वाक़ईतन हमारे रुपये की कदर जो है वो 5 पैसे से भी गिर चुकी है। ये है इस वक्त की सिचुएशन। तो इन हालात में इसहाक डार साहब आए थे। इसहाक डार साहब ने मईशत खड़ी करनी थी। फिर इन्होंने कहा मिसाक मईशत। एक इमरान खान बाहर था, बाकी सारे तो अंदर थे, तो किसने रोका था मिसाक मईशत करने से? ये 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद को, एस्टेब्लिशमेंट की फुल सपोर्ट, कौन मना कर रहा था? तो कर लेते, लेकिन नहीं कर सके। तो ये जब इतना कुछ हो गया, हमारे जो ज़र मुबादला हैं वो 3 अरब डॉलर, फिर 3 अरब डॉलर तक आ गए हैं। और हर साल, अगले 3-4 साल हर साल हमें 38 अरब डॉलर हर साल वापस करने हैं कर्ज की मद में। 38 अरब डॉलर हर साल वापस करने हैं। ये है हमारी सिचुएशन। तो पाकिस्तान के जो हमारी इस वक्त अशराफिया है, और इस वक्त रूलिंग क्लास है, हुक्मरान तबका, अशराफिया, वो खा हमारे पिंडी के दोस्त हैं या हमारे इस्लामाबाद के दोस्त हैं, उनकी ज़िंदगी को तो कोई मसला नहीं है, उनका तो मसला है ही नहीं। ये तो एक आम आदमी का मसला है, वो कहीं भी बैठा है, वो कहीं किसी भी जगह पे बैठा है, उस आम आदमी का मसला है, कम आमदनी वाले लोगों का मसला है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लिहाजा अब ये चाह रहे हैं कि हमें इख्तिदार प्लेट में रख के हमें वापस मिल जाए, और इलेक्शन को भी मैनूवर किया जाए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी की जाए, पीटीआई को भी हमसे जान छुड़वाई, फौज पीटीआई से भी हमें जान छुड़वाए, फौज छुड़वाए, इमरान खान से जान छुड़वाए, फौज छुड़वाए, यानी फौज ये सारे काम इनको करके दे, इस्टेब्लिशमेंट इनको सारे काम करके दे, प्लेट में रखे और कहे कि जनाब हम आपको सैल्यूट भी करेंगे। ये होना नहीं है। अब आवाज़ें उठ रही हैं, वो आवाज़ें, इमरान खान साहब भी तो यही कह रहे हैं ना कि मुझे तो आप माइनस कर रहे हैं, मुझे कर दिया, ठीक है मुझे माइनस होगा जी, मैं हो गया माइनस, मुझे इक़्तिदार से भी आपने उठा के बाहर फेंक दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन इन्होंने 14 महीनों में क्या किया? क्या इन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि इस काबिल हैं? हमारे जितने भी जो यूनिट्स थे, मुनाफा बख्श यूनिट्स, वो बेचे जा रहे हैं। जो बीमार यूनिट्स हैं उनकी तरफ कोई नहीं जा रहा। जो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पे, पाकिस्तान के अवाम पे बोझ बने हुए हैं, उनको कोई नहीं छेड़ रहा। रोजवेल्ट होटल बेच दिया, और पोर्ट, कराची पोर्ट जो है वो उसको लीज पे दे दिया। अरे भाई स्टील मिल का करें, वो जो हमारी कॉरपोरेशन हैं, स्टेट लाइफ है उसका कुछ करें, उसके बाद जो स्टील मिल के साथ साथ जो सबसे बड़ा रेलवे का कुछ करें, और पीआईए का कुछ करें, ये सब इन चीज़ों का करें, लेकिन उस तरफ कोई नहीं जाता। तो लिहाजा अब ये कहा जा रहा है कि इंतखाबात जो हैं
वो ख़तरे में है, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको तो लाने वाली नहीं है। अब अंदर से उधर भी आवाज़ उठ रही है कि जनाब अगर आपने इमरान खान साहब को फारिग करना है, अगर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उनको एक साइड पे रख के, जो कि हम कर नहीं सकते, मार्जिन इतना है वोट का मार्जिन इस कदर ज़्यादा है कि हम कर नहीं सकते। और हमने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी बना के देख लिया और उसमें भी कोई सकत नहीं है, उसकी भी कोई वर्थ नहीं है। तो फिर हम क्यों ये अपना जो सारा का सारा, इनका सारा मलबा, इनका गंद क्यों अपने दामन पे और अपने कंधे पे उठाएं? ये जो लाइबिलिटी बनी है इससे जान छुड़ाएं। लिहाजा जरदारी साहब को अंदाज़ा है इन खदशात का, और हामिद मीर साहब ने भी अब तो कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये अगर ये सिलसिला हुआ तो जनरल ज़ियाउल हक साहब को भी आप भूल जाएंगे, तो ज़िया साहब भी उनको भी भूल जाएंगे। ज़िया साहब रहे थे 11 साल और उन्होंने जो हशर नशर किया था, कोई सियासतदान उनके सामने फिर बोल नहीं सका था। तो लिहाजा जनरल आसिम मुनीर साहब को जनरल ज़िया साहब से तशबीह दी जा रही है कि अगर ये सियासतदानों ने बिहेव ना किया, आपस में ना बैठे और इलेक्शन की तरफ आराम से ना गए और इलेक्शन नताइज को तस्लीम ना किया और इंतकाल इक़्तिदार ना किया, तो फिर लड़ते लड़ते हो गई गुम सबकी चोंच और सबकी दुम, ये हो जाएगा। और फिर केयर टेकर सेटअप, तवील दौरानी केयर टेकर सेटअप, क्योंकि कुछ हिलजुल हो रही है और सरासीमगी फैली हुई है। लिहाजा ये वक्त जो है, जो अगले महीना 4 हफ्ते कह लें आप, 4 हफ्ते बड़े क्रूशल हैं और इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरा ख्याल है आप पिछली दौर को भी भूल जाएंगे, जो पिछले 14 महीनों में हुआ है ना, इसको भी भूल जाएंगे। 9 मई के बाद जो अब तक हुआ है उसको भी भूल जाएंगे। जो अगले 4 हफ्तों में होगा, अगर पॉलिटिशियंस जो हैं आपस में बैठ के किसी नतीजे पे ना पहुँचे, और अगर यही रहा इनका कि अगर ये इस ख्याल में है, इस गुमान में है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको सर्विस प्रोवाइड करेगी, इनको इक़्तिदार प्रोवाइड करेगी, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा इसीलिए जनाब नवाज शरीफ साहब ने लंदन छोड़ा है और मरीम साहबा ने पाकिस्तान छोड़ा है, जरदारी साहब भी निकले हैं, नवाज शरीफ साहब भी निकलने वाले हैं। बहुत कुछ हो रहा है और पार्टियां मुतहर्रिक हैं और देखते हैं इस सारी सूरत हाल से क्या निकलता है। और मीडिया मुकम्मल तौर पे अभी भी अंडर सीज है, मुहासरे में है, तो वहाँ से भी आवाज़ें नहीं उठ रही। तो ये टीवी पे तो आवाज़ें नहीं उठ रही, सोशल मीडिया पे कभी कभी थोड़ी थोड़ी उठती हैं, उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो देखिए जनाब क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।